हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को पूरा देख लेना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो सपने से जाग जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो के दरवाजे पे कोई आता है। एंड आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के रूम के बाहर कोई होता है एंड फिर हम देखते हैं कि वो शख्स दरवाज़ा खुल के अंदर आ जाता है एंड हमें पता चलता है कि वो फ्रीज़ा का एक सोल्जर है एंड वो अल्ट्रा वेजिटो को जगाने के लिए आया था। एंड वो सोल्जर बोलता है कि ये तुम्हारा होटल नहीं है, तुम्हें पता नहीं लॉर्ड फ्रीज़ा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम जल्दी से उठ जाओ एंड लॉर्ड फ्रीज़ा के साथ जाकर ट्रेनिंग करो। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया अनवांटेड अलार्म के लिए एंड जो चीज़ मुझे पता थी उस चीज़ के बारे में बताने के लिए, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इस तरीके से बात करके तुम मेरे से नहीं बचने वाले। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपना हाथ उस सोल्जर की तरफ बढ़ाता है। ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो एक अटैक शूट करने वाला है एंड फ्रीज़ा का सोल्जर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करके क्या ही कर लोगे। इतने में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अटैक शूट कर देता है उस सोल्जर के ऊपर एंड जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो का अटैक उस सोल्जर को लगता है, हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप से बाहर चला जाता है एंड फ्रीज़ा भी ये चीज़ को देख लेता है। एंड हम देखते हैं कि फ्रीज़ा हंस रहा होता है एंड फ्रीज़ा बोलता है कि आखिरकार वो बंदर जाग ही गया एंड मुझे बस ये जानना बाकी है कि उस बंदर का मूड कैसा है एंड मुझे इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि मेरे पास कुछ अच्छे बनानास हो उसके लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा के सामने अल्ट्रा वेजिटो आकर खड़ा हो जाता है एंड फ्रीज़ा बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई बंदर कह के, क्या तुम सेंस जितना खाते हो उतना ही सोते हो? ये हमारे ट्रेनिंग का पहला दिन है। मैंने इस प्लेनेट को इसलिए चुना था क्योंकि ये प्लेनेट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मेरा मतलब ये है कि इस प्लेनेट का सरफेस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है दूसरे प्लेनेट से, और मेरे सोल्जर्स भी इसी प्लेनेट पे ट्रेनिंग करते हैं कई सालों से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेनेट का सरफेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हम दोनों के फुल पावर को झेल सकता है। एंड इसके बाद फ्रीज़ा अल्ट्रा वेजिटो से बोलता है कि मैं तैयार हूँ। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि अपने आप को तुम कमज़ोर कहो, एंड ये मान लो कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। ये जो हेलो मून है जिसको तुम प्लेनेट का नाम दे रहे हो, ये कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकता अगर मैं अपना पूरा पावर शो करूँ तो। एंड चलो मैं तुम्हें एक इससे बेटर ऑप्शन दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के हाथ में 20 की स्टिक आ जाती है एंड अल्ट्रा वेजिटो अपने स्टिक की मदद से एक पिरामिड शेप का घर बना देता है। एंड ये चीज़ देखकर फिज़ा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड फिज़ा बोलता है कि ये क्या है। एंड फिज़ा बोलता है कि क्या ये यहाँ पर हमेशा से था। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये यहाँ पर हमेशा से नहीं था फिज़ा, ये पावर ऑफ पिरामिड है, ऐसी चीज़ जिसका यूज़ सिर्फ गॉड्स एंड एंजल्स कर पाते हैं। एंड फिज़ा तुम्हें मैं ये भी बता दूँ कि इस प्लेनेट का एक दिन अंदर 2 साल के बराबर है। यानी कि जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो एंड फ्रीज़ा उस पिरामिड के अंदर घुसेंगे, वैसे ही अगर इस प्लेनेट का एक दिन बीत जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि उनकी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल ही हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की तरह लग रहा होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मेरे साथ आओ फ्रीज़ा एंड तैयार हो जाओ अगले 20 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है एंड फ्रीज़ा बोलता है कि क्या एक बंदर के साथ एक ही रूम में 20 साल ट्रेनिंग करना। थोड़ी देर के लिए तो फ्रीज़ा शॉक में होता है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है एंड फ्रीज़ा एंड अल्ट्रा वेजिटो उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो बिल्कुल ही बारडॉग जैसा लग रहा होता है, यानी कि उसने बारडॉग जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो फ्रीज़ा से बोलता है कि सबसे बेस्ट तुम्हारे पास क्या यही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो फ्रीज़ा। इस कपड़े को पहन के मुझे मेरी पुरानी टेरिबल मेमोरीज याद आ रही है जिसके बारे में तुम्हें पता है फ्रीज़ा। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा हंस रहा होता है एंड फ्रीज़ा बोलता है कि मैं बैगर्स को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं देता एंड मैंने जो दिया है वही पहनना पड़ेगा। और जैसा कि तुम मुझे तो जानते ही हो, मुझे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है और मैं आजकल ये सब कुछ पहनता भी नहीं हूँ। और अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम 20 साल के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो तो तुम्हें ये सूट पहनना ही पड़ेगा एंड तुम्हें ऐसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हो एंड ये तुम्हारे उन बेकार कपड़ों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बार राइट बोल रहे हो फ्रीज़ा। कम से कम ये आर्मर मेरे बॉडी के हिसाब से अपने साइज़ को रीचेंज कर सकता है। मेरा मतलब ये है कि ये मेरे हिसाब से अपने आप को श्रिंक कर सकता है और अपनी साइज़ को बढ़ा भी सकता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि चलो अब ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा फटाक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लैक फ्रीज़ा में
एंड फ्रीज़ा अपने अल्टीमेट फॉर्म को दिखाता है अल्ट्रा वेजिटो को। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि वार्म अप को स्किप करते हैं क्योंकि तुम बहुत देर से सो रहे थे, तो वार्म अप करने से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्यों ना हम फुल पावर से स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेनिंग को। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो कुछ नहीं बोलता एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है एंड हमें पता है कि ये बैटल किस तरीके से जाएगा। अगर मैं अपने बेस फॉर्म में रहूँ तो भी तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो मुझे चैलेंज करने के लिए फ्रीज़ा। मैं अपने बेस फॉर्म से ही तुम्हारे इस फॉर्म को हरा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम तुम्हें 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग और लगेगी मेरे साथ मुकाबला करने के लिए, वो भी तुम्हारे इतने अच्छे पोटेंशियल के होने के बावजूद। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा चिढ़ जाता है एंड फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा बोला कैसे? लास्ट टाइम हमने जब फाइट किया था तब से लेके अब तक मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इसके बाद हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो थूकता है एंड देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल स्प्लिटिंग नहीं है। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का थूक एक तरीके का शेप लेने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि वो थूक एक तरीके का शेप लेके मिनी अल्ट्रा वेजिटो बन जाता है। एंड फिर वो अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम मेरे साथ डील कर सकते हो फ्रीज़ा। एंड हम देखते हैं कि असली वाला अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है ये सब कुछ देखकर। एंड असली वाला अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एंड अल्ट्रा वेजिटो फ्रीज़ा से बोलता है कि सबसे पहले तुम इसे हराओ फिर तुम मेरा सामना करना। एंड ये चीज़ देखकर फ्रीज़ा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड फ्रीज़ा की आंखें भी बंद हो जाती है। एंड फ्रीज़ा ये सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदर ये सब कुछ करना सीखा कैसे। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर फ्रीज़ा का एंड अल्ट्रा वेजिटो का होगा क्या एंड क्या वो लोग ग्रैंड प्रिक्स से बदला ले पाएंगे एंड आखिर लूसीफ कौन है और क्या लूसीफ की पावर अल्ट्रा वेजिटो के अंदर है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।